हेलो। आपने सकृत श्रेणी को बहुत ही आराम से सेक लिया था और वहाँ पर जो ऊपर रखी हुई धातुएं हैं वो सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं उनकी सक्रियता घटती जाती है और वहाँ पर जो सोना और प्लेटिनम था सबसे घटिया सक्रियता है उनकी, सबसे कम सक्रिय हैं वो ना तो हवा से क्रिया करते हैं वायु से, ना ही जल से क्रिया करते हैं, ना ही साबुन से क्रिया करते हैं, ना ही अम्ल से क्रिया करते हैं। तो फिर किससे करते हैं क्रिया? देखा आपने कि सोना कितना चमकता होता है, चाहे ज़मीन में गाड़ दो, कहीं गाड़ दो। सोने का बिस्किट ले आए भाई, हम एक बहुत बढ़िया सोने का बिस्किट ले आए तो क्या होगा? सोने का बिस्किट हमने ज़मीन में गाड़ दिया, तो ज़मीन में गाड़ दिया तो होता कुछ नहीं है, चमकीला का चमकीला निकलेगा, चमकदार चमचमाया। तभी तो पहनते हैं लोग सोना, समझ रहे हैं? हाँ, कोई असर नहीं होता है। तो भाई कोई भी अम्ल असर नहीं करता है उस पर ना। सबसे बढ़िया अम्ल कौन सा? प्रबल अम्ल है HCl। तो चलो HCl को ले लेते हैं, हम गला के देखते हैं। इसमें HCl में सोने को डाल के देखते हैं। ये हमने बीकर ले लिया एक HCl, इसमें डाल दिया ना भैया, सोना नहीं गल पाया इसके अंदर। और HNO3 के अंदर डाला हमने सोना, तब भी ये बीकर ले लिया हमने, तब भी ये सोना छोटा बन गया ना, कोई बात नहीं, तब भी ये सोना गला नहीं। तो भाई ये आपस में कह रहे हैं अगर हम दोनों मिल जाएं और मिल करके कोई नया द्रव बनेगा, तो नया द्रव बनेगा वो एक्वरेजिया, जिसको हम बोलते हैं अम्लराज। अगर अम्लराज बन जाएगा तो सोना गल जाएगा, ठीक? तो बन करके तैयार हो जाएगा अम्लराज। लेकिन क्या अम्लराज ऐसे ही बन जाएगा? नहीं। अम्लराज जब बनेगा जब इसका रेशियो, हम मान लिया हमने ये ले लिया इतना, इतने का मतलब क्या है, और ये ले लिया हमने इतना, ये तो ले लिया इसके 3 भाग और इसका ले लिया हमने 1 भाग, इसके अंदर इतना भरा और ये भरा 3 भाग। समझ रहे? 3 गुना ये भरा, 1 गुना ये भरा। ये कौन है? HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इन दोनों को मिला दिया जाए और मिलाकर कहाँ मिला दिया जाए? इस बीकर के अंदर, ताज़ा ताज़ा मिश्रण। और ये होने कैसे चाहिए? सांद्र होने चाहिए भाई। सांद्र का मतलब पानी की मात्रा इनके अंदर नहीं होनी चाहिए। ये भी सांद्र, कंसंट्रेट, ये भी कंसंट्रेट, और दोनों को यहाँ मिला दिया जाए तो ये भवकता हुआ द्रव बन गया भाई, बहुत ही खतरनाक अम्लों का राजा बन गया। इसलिए इसको बोलते हैं हम अम्लराज। अम्लराज समझ गए? अम्लराज कैसे बना? HCl 3 गुना, HNO3 1 गुना, इन दोनों को मिला दिया जाए, ताज़ा ताज़ा मिश्रण, वही अम्लराज कहलाया, जिसको हम बोलते हैं अम्लराज के साथ साथ एक्वरेजिया, या क्या बोलते हैं? रायल जल। इसको क्या कहते हैं? रायल जल भी कहते हैं। ये लैटिन भाषा का शब्द है भाई, रायल जल, या क्या बोलते हैं? अम्लराज या एक्वारेजिया। एक्वारेजिया हैं, तीनों शब्द एक ही हैं, कोई बात नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर काम आता है? सोने को गलाने में। कौन? अम्लराज। प्लेटिनम को गलाने में, जो सक्रिय धातु नहीं है उनको ये आसानी से गला देता। अकेला ये HCl नहीं गला पाया सोने को, HNO3 अकेला नहीं गला पाया, लेकिन दोनों को मिला दिया गया, परंतु दोनों ही सांद्र होने चाहिए। HCl 3 गुना और 1 गुना HNO3। तो क्या लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन को कर ले रहे हैं। जब HCl कैसा? सांद्र HCl, तथा सांद्र ही क्या होना चाहिए? HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, को 3:1 के अनुपात में लेकर ताजा मिश्रण तैयार किया जाता है और अम्लराज कहलाता है। अम्लराज
कहलाता है। अम्लराज कहलाता है। ठीक है, अम्लों का राजा हो गया ये। और क्या काम करता है ये? प्रबल भभकता हुआ द्रव कहलाता है ये। कैसा है ये? भभकता हुआ, भभकता है भाई, धुआं निकलता है इसका, भभकता द्रव है ये प्रबल संचारक होता है। बहुत जल्दी, ये प्रबल संचारक होता है। सोना और प्लेटिनम को होता है। सोना तथा प्लेटिनम है, प्लेटिनम को गला देता है, गला देता है। ठीक है, इस तरह से आप समझ गए अच्छे ढंग से कि जब हम HCl को 3 भाग और HNO3 के 1 भाग लिया जाता है और मिल करके तैयार हो जाता है अम्लराज। इसको हम अम्लराज या रायल जल या एक्वरेजिया कहते हैं। और ये बहुत ही तेज प्रबल संचारक होता है, आसानी से सोने और प्लेटिनम को गला देता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।